हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जो भी मैंने अभी इस वीडियो में एनालिसिस किया है वो एनालिसिस रैंक आईक्यू डाटा के अकॉर्डिंग है, जो पब्लिकली प्रोवाइड किया है रैंक आईक्यू ने। उस डाटा का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो जितना ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो प्योरली मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि मैं वेरिएशन देखने को मिले, बट 95% चांसेस ये हैं कि जो आपके मैं अभी कट ऑफ आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने के चांसेस है। हो सकता है कि +-2 हो जाए, वो भी क्यों होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जो मैंने फैक्टर इंक्लूड नहीं किए हैं, जो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, वो सिर्फ मैं इंक्लूड करूंगा तो लमसम ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। उनमें से पहला टाइपिंग फैक्टर, और दूसरा जो 2400 ग्रेड पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो पीए को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में चूज नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा 27+ एज फैक्टर, क्योंकि वो 2400 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं इन तीनों फैक्टर को इंक्लूड करूँ तो जो कट ऑफ जाएगी, तो कट ऑफ 3 से 5 नंबर कम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वैसे किसी भी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करूँ 270 जो यूआरई कट ऑफ में अगर प्रिडिक्ट करूँ, तो अगर ये फैक्टर भी इंक्लूड करूँ तो कट ऑफ 265 के अराउंड भी रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करें सीजीएल मेंस अटेंडेंस के बारे में। तो टर्म क्वालिफाइंग कैंडिडेट थे 3,60,000, ठीक है, लेकिन अपीयर कितना 3,17,000। अगर मैं इसको 37,000 से डिवाइड करूँ, जो कि हमारी टोटल वैकेंसी है, तो ये क्या आ जाएगा 8 एस्पिरेंट पर वेकेंट पोस्ट। तो ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं ये इसी जो मैंने डाटा अभी कलेक्ट किया है उस डाटा के अकॉर्डिंग एक नंबर पे भी 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट हैं। तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस बहुत कम है, बट कितनी कम जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल बहुत कम चली जाए, और हो सकता है बिल्कुल लमसम रहे जितने प्रीवियस ईयर में रहती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो भी हम बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे कंप्यूटर मार्क्स के बारे में। जब तक हम कंप्यूटर मार्क्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे उसके बाद ही हम सीपीटी के बारे में बात कर पाएंगे। कंप्यूटर मार्क्स के बिना सीपीटी के बारे में बात करना गलत होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास डाटा है उसके एवरेज मार्क्स है 25, ठीक है। अगर 25 को मैं बेस मानूँ तो 25 से अबोव स्कोर करने वाले 55% और बिलो स्कोर करने वाले 45% है। लेकिन इसके पहले हमको ये डिस्कस करना है कि पास और फेल कितने हैं। तो पास जो मतलब कि जो एसएससी ने मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया था, वो जो 18, 15 और 12 था, उसके अकॉर्डिंग 87% पास हो पाए और 13% फेल हो गए हैं, ठीक है। और 25 बेस था, तो ये क्राइटेरिया देगा। 30 का ये है और 36 का ये है। ये दोनों तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं रह सकती यूआर की। तो इसके रीज़न यही है कि भाई 33 ही पास कर पा रहे हैं, इसमें 14 पास कर पाए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी सीटी खाली जाएगा अगर ये क्राइटेरिया रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया रहेगा वो यूआर के लिए या तो 24 रहेगा, या फिर मतलब 24 से 27 के बीच में रहेगा, ये कह सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि 21 भी चला जाए, बट हमने जो लोवेस्ट रखा है वो 24 रखा है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो कैटेगरी वाइज कंप्यूटर स्कोर है ये आप देख सकते हैं, और ये जो डाटा था 50K डाटा था, और मैंने ये जो डाटा ये सिलेक्ट किया है ये कंप्यूटर फील्ड को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि 35 से अबो इतने कैंडिडेट हैं ओबीसी में, और यूआर में इतने हैं, और 390 ये एससी में है, ये ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और अगर मान लो मैं 25 को चेक करूं तो 25,000 है हमारे ही सर्वे में। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि भी इसके अराउंड यूआर कट ऑफ रह सकती है 20 से 25 के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा सीजीएल 2021 का जो सीपीटी कट ऑफ थी, जो यूआर की 60% थी और बाकी अदर कैटेगरीज की जो थी वो 50% थी। तो ये नहीं कह सकते कि यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो प्रैक्टिकल होता था। तो प्रैक्टिकल हर कोई बंदा कर सकता है, लेकिन जब थ्योरी की बात आती है तो वो हो सकता है कि भाई बहुत लोग कर लें, बट स्टार्टिंग नहीं थी कंप्यूटर के बारे में, तो लोगों ने इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप देखने को मिले कि 30 से अबोव कैंडिडेट स्कोर करने वाले आज से 4 टाइम हो, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कट ऑफ रहने के चांसेस बहुत कम है। इसका रीज़न यही है कि भाई 33 तो भाई 30 से अबोव है 33%, और 36 से अबोव है 40%। तो इसमें तो सीट खाली रहने के चांसेस है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो सीपीटी के 21 के आपने देख लिया। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सिनेरियोज के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग ये सिनेरियो रह सकते हैं, हमने इनको भी इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि आपके मन में डाउट ना रहे कि क्यों नहीं रह सकती ये कट ऑफ, अगर चली गई तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया है। हमने यहाँ तक कट ऑफ प्रिडिक्ट करी है, यहाँ तक इनके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी वो मैंने प्रिडिक्ट किया है। बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जब आप इसका टेबल देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है।
तो सीपीटी क्वालिफाइंग सिनेरियो जो है, अगर मान लो ये जो सिनेरियो रहता है, जो ये इतने पास परसेंट रहेगी, ये आप दे रहे थे अगर 24, 18, 15 तो 76% पास होंगे, 24, 21, 18 70% पास होंगे। तो ये दो मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, तो ये दोनों रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको स्टार मार्क करूँगा और इसको स्टार मार्क करूँगा। ये जाने के बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, बट हमने इसको इंक्लूड किया है, तो आपके अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स लाइंग कर रहे हैं कट ऑफ में या नहीं कर रहे। ठीक है। तो अब बात करें सीपीटी क्वालिफाइंग सिनेरियोज के बारे में, जो हमने डिस्कस किया अभी। ये जो सिनेरियोज है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर मान लो 27 जाती है तो पास करने वाले जो, मतलब हमारा जो सर्वे था 50 के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, 16,000 इसमें जो थे वो थे यूआर के, 19,000 ओबीसी के और 9217 ईडब्ल्यूएस के, और बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट इसमें बढ़ सकते हैं, बट जो परसेंटेज पास है वो लमसम इतना ही रहेगा, 1-2% का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 84, 86, 86, 84, 82 जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, ये सेट होने के बाद भी कट ऑफ इतनी, मतलब इतने लोग पास हो पाए, तो ये इसी के अराउंड रहेगा अगर कैंडिडेट कितने भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि भाई इतने बंदे पास कर पा रहे हैं पर्टिकुलर सिनेरियोज में, 21, 18, 15, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये डाटा जो मैंने ये एनालिसिस किया है बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से डाटा जोड़ दिया और जोड़ के मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाला हो। ये उसी डाटा के अकॉर्डिंग, में कोई कंप्यूटर में मैंने कोई भी अपनी तरफ से कलेक्ट नहीं किया है। हो सकता है कि मैं जिससे कलेक्ट करूँ वो झूठ बोल दे। रैंक आई क्यू में जितना भी डाटा उसमें उन्होंने कलेक्ट किया है वो सारा ऑथेंटिक है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जो बाकी जितना भी जो मैंने कंप्यूटर का आपको मैंने जो ये शीट दिखाई है, ये कौन सी, ये वाली, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसमें कोई डाटा इसमें ना ऐड किया और ना इसमें से निकाला है, बस जो कंप्यूटर में फेल थे उनको निकाला बस। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग भी कितने लोग पास होंगे, अपने आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे। ठीक है। तो ये है वैकेंसी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। 15,982, ये 16K के अराउंड वैकेंसी है। बाकी आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो 2 मार्च में +1 होगा और 3 में +10, ये हार्डेस्ट शिफ्ट थी, और जो ये जो थी ये ईजीएस्ट शिफ्ट थी। तो इसमें 4 बढ़ेंगे, इसमें 10 बढ़ेंगे, इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 1 भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और बाकी जितना ही मैं एनालिसिस किया है वो सारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जो आप अपने रो मार्क्स आपके 260 है और आपका 3 मार्च में है, तो आपके 10 मार्क्स बढ़ा के 270 बढ़ जाएंगे, 270 हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप टेबल में इंक्लूड हैं या नहीं है। जो कट ऑफ मैं आपके आगे प्रेडिक्ट करूँगा उसमें आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब करते हैं मार्क्स आउट ऑफ 390। इसमें मैंने कंप्यूटर फेल को हटा दिया है। जैसे कि आप अपनी रैंक आई क्यों अपनी रैंक देख पा रहे हैं वो ये होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 295 हैं तो आपके ओबीसी में इतनी रैंक होगी, और यूआर में इतनी रैंक होगी, ऑल इंडिया इतनी रैंक होगी। ये आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी। और अगर आप चेक भी कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हर किसी को जो सीरियस कैंडिडेट होता है, मान लो उसके मार्क्स 275 आते हैं, तो उसने रैंक आईक्यू में चेक किया तो उसको अपनी रैंक याद होगी कि भाई उसकी मतलब ओबीसी में कितनी है और ऑल इंडिया कितनी है। ठीक है। तो ये इसी के अराउंड रहने के चांसेस हैं। ठीक है। और चांसेस नहीं, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मैंने वहीं से उठाया, तो एक्यूरेट रहने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने 1.1 से लेके 1.2 यूज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग मैंने जो ये ऑल इंडिया जो आपकी एक्चुअल रैंक रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। अगर 300 स्कोर कर रहे हैं तो आपकी 9,000 के अराउंड रैंक रहेगी, और बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने 1.1 से लेकर 1.2 यूज़ किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और एक्सक्लूडिंग कंप्यूटर फेल मैं यूज़ करूँ, मतलब एक्सक्लूडिंग कंप्यूटर फेल मैंने इसको कंप्यूटर फेल को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से 1.2 यूज़ किया। ठीक है। इसे अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं बात रैंक रिक्वायर्ड के लिए, कि मतलब अगर मान लो कोई भी आपको पोस्ट चाहिए, कोई भी मतलब भी आपको, मतलब मान लो कि पीए की पोस्ट चाहिए, तो आपको कितनी रैंक चाहिए। तो अगर मान लो मैं लास्ट कैंडिडेट जो हर जैसे कि यूआर की बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो यूआर का जो लास्ट कैंडिडेट था, जैसे कि 4621 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई, इसको पोस्ट मिल गई थी, वैकेंसी के अकॉर्डिंग 2.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ऐसे 28 में 1.8, इसमें 2.6 या 2.9, तो इनके अकॉर्डिंग
मैंने इसका एवरेज करके और उससे जितना कम हो सके ना उसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला है। तो ये ऑल इंडिया रैंक जिसकी 30,000 होगी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मेरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग 30,000 के अकॉर्डिंग आपको रैंक जिसकी ऑल इंडिया रैंक 30,000 और यूआर से है तो उसको पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओबीसी की ये, ईडब्ल्यूएस की ये, एससी की ये और एसटी की ये, ठीक है। अगर ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपके चांसेस है कि आपको पोस्ट मिल जाए, ठीक है। तो अगर मान लो जो मैंने अभी सिनेरियो बताया था आपको सीपीटी के, वो उनसे बात करें। सीपीटी ए है, ये फिल्टर मार्क्स हैं 24, 18, 18, 15, 15। इसमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने के बाद की बात है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने 1.15 का मैंने यूज़ किया है, मतलब कि 1.15 से लेकर 1.20 तक यूज़ किया है। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कहाँ तक, अगर आपकी इतने सीपीटी मार्क्स हैं और तो आपकी अगर 275 है तो आपकी यूआर की रैंक 9,500 रहेगी। ऐसे ही आपकी अदर कैटेगरीज की आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये रैंक बताई है इसके अकॉर्डिंग मैं आगे जितनी भी ये भी सीपीटी के सिनेरियो आपको बताऊंगा, इनके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी डाटा इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारा का सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का मैं अगर हम आपको लिंक बताऊँ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यही है, बिंग सरकारी, मतलब कि BEINGSARKAARI, ये आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक्सेल शीट भी, और जितने भी कट ऑफ सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये है, इसके जितने भी मैं कट ऑफ सिनेरियो बताऊंगा वो सारा सारा मैं पिक्चर फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है रैंक मैंने आपको प्रोवाइड किया इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो यूआर कट ऑफ ये रहेगी, ओबीसी कट ऑफ ये रहेगी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 265 रहेगी और ये अदर कैटेगरीज की रहेगी। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में +-3 का आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन। हो सकता है कि ये -5 का भी रहे। क्यों रहे? क्योंकि हो सकता है कि भाई जो टाइपिंग में जो लोग क्वालिफाइंग नहीं कर पाए, क्योंकि टाइपिंग जिसके लिए फर्स्ट टाइम थी, लोग पहले क्या करते थे, टायर 2 के बाद जब टाइपिंग का टाइम आता था तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब कि 15 to 20 डेज ओनली टाइपिंग पे लगाते थे वो। लेकिन अब टाइम मिला नहीं, क्योंकि ये प्रेशर था कि हमको टायर 2 का मॉक देना है एंड देन फिर हमको टाइपिंग भी करनी है, तो लोग बहुत कम टाइम दे पाए और वहाँ पे जाके जो कीबोर्ड माउस की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को फेस करनी पड़ी। तो जो टाइपिंग सेक्टर में जो बाहर निकलने वाले कैंडिडेट हैं उनके नंबर, मतलब कि उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस है। तो हो सकता है कि -5 भी चली जाए। तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है, जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे पहले कि वो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो आप इसमें लगा के चलो कि आपकी -3 भी जा सकती है, -5 भी जा सकती है, लेकिन ऊपर जाएगी तो +3 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ कि मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर 1.15 लगाया है। अगर मान लो मैं 1.25 भी लगाता तो हो जाती 1 +3, ठीक है। तो मैंने 1.15 पे लगाया, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ ये रहेगी, और ज़्यादा जाने के लिए तो +3 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब बात करें सीपीटी बी की। जो सीपीटी बी है वो कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा 24, 21 और 18, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो टेबल है ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर रखा है मैंने, ठीक है। अब जितने मैं आगे सीपीटी फिल्टर मार्क्स बताऊंगा, टेबल दिखाऊंगा, उन सब में मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर रखा है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ कर रखा था और इसमें मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आपकी जो अगर जो मैंने अभी रैंक पहले आपको बताई थी उस अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आपकी यूआर की एक कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने के बहुत चांसेस हैं, और इसमें वेरिएशन जितनी भी वेरिएशन आगे बताऊंगा +-3 वेरिएशन रह सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। अबो में, बिलो में हो सकता है ज़्यादा चला जाएगा, कि अगर सिलेक्ट ना करे, पीए बहुत वर्कलोड वाली जॉब है और 6 डेज वर्किंग है, तो इसलिए पीए लोग नहीं चूज़ करेंगे इतना। तो इस करके मैं +-3 कह रहा हूँ, लेकिन माइनस में अगर मैं कहूँ -5 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। 10 तो शायद नहीं जाएगा, -5 जा सकता है, और प्लस में ओनली 3 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये सीपीटीसी फिल्टर मार्क्स 27, 24, 24, 21, 21, ये टेबल चेक कर सकते हो, अपने रैंक चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ आएगी अगर आपके मार्क्स 27 से अबव, 24 से अबव, 21 से अबव, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये रैंक आएगी, आप ये चेक कर सकते हैं अपनी रैंक, वैसे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेरे पास डाटा बहुत कम था, ठीक है।
तो CPT सी की कट ऑफ अगर मान लो मैं ये कहूँ तो क्या कट ऑफ रहेगी 263, 257, 255, 231, 212। तो हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं CPT कट ऑफ। अगर CPT कट ऑफ ये रहती है तो आपकी PA की मतलब PA ही जाएगी सबसे कम कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी इसकी ज़्यादा है। तो 263, 257, 255, 231 और 212 ये कट ऑफ रहेगी। और इसमें वेरिएशन आपको +3 और कम से कम अगर वेरिएशन देखने को मिले तो -5 भी हो सकता है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं और ये आप टेबल चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कहाँ है। ठीक है, अब बात करते हैं CPT D के बारे में। तो अगर CPT D के बारे में बात करूँ तो CPT D इतनी रह सकती है 30, 27, 27, 24, 24 ही तो मैंने आपको बताया था। उसको क्लियर करने वाले ही 33% हैं, तो कट ऑफ ये रहने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, अगर मान लो रह जाती है तो टेबल आपके सामने, आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करने के बाद की बात है। ये मैंने जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था उसको मैंने प्रेडिक्ट मतलब इसको मैंने कंपाइल किया था। कंपाइल करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके ये टेबल तैयार की है मैंने। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कहाँ कहाँ है और आप डिफरेंट कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। अगर मान लो आपको OBC कैटेगरी से और आपके मार्क्स 290 है तो आपकी रैंक कुछ ऐसी रहेगी। और अगर आप ST कैटेगरी में 250 आपके मार्क्स हैं तो आपकी रैंक कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, अगर CPT D रहती है तो कट ऑफ ये रह सकती है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं +3 और -5 तक जा सकती है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इसमें हैं तो आपके फ्रूटफुल चांसेस है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो। जो लोग कह रहे हैं कि ये कट ऑफ जाएगी 36 जाएगी 30 जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? पोस्ट है 37 की और 230 पे ही लोग 24 पे अटक गए। समझ रहे हो बात को? तो UR के 36 से ऊपर ओनली 4400 कैंडिडेट, 45 के अराउंड लगा लो आप, जिसके 230 के करीब ना मार्क्स हैं। तो ये कट ऑफ रहने के, इसके ऊपर तो मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी। अगर ये कट ऑफ जाती है तो मैं तो यही कहूँगा कि इसकी कट ऑफ जो है ना वो 230 से भी कम चली जाएगी। ठीक है, और वैकेंसी खाली रहेंगी वो अलग। ठीक है, तो 36 से अब वो कैंडिडेट ही बहुत कम है, तो ये कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं तो वो क्या होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सम अप करूं हर पूरे के पूरे सिनेरियोज को, तो मोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो या तो ये रह सकता है, ठीक है, या फिर ये रह सकता है। इसके चांसेस होने के 70% है, तो ये दो होने के चांसेस 90% है। ठीक है, तो आप इन डिफरेंट कैटेगरीज में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इनमें लाई कर रहे हैं, वेरिएशन जो है वो +3 हो सकता है और -5 हो सकता है। तो +3 में आप ये मान के चलो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप +3 कर लो। और अगर उसके अराउंड आपके मार्क्स हैं, जैसे कि आपके मतलब 266 में कर देता हूँ, तो +3 269 और मैं कम से कम करूँगा तो 261। अगर आपके इसके अराउंड नंबर हैं और आपके 18 से अबव है, CPT कट ऑफ ये आती है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। और ये कह सकते हैं अगर मान लो आपके मार्क्स 269 से अबव हैं तो आप अपने आपको 100% सेफ मान सकते हैं, आपकी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी OBC की। ठीक है, और कम से कम जाने के चांसेस 241 है। अगर मैं वेरिएशन भी यूज़ करूँ तो 241 जाने के चांसेस हैं। और ये आप CPT कट ऑफ देख सकते हैं, और ये मैंने पूरा डाटा कंपाइल कर रखा है और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपके सामने होगी बिल्कुल। और इसमें जो भी मैंने डाटा यूज़ किया है उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की, वो सारा का सारा डाटा रैंक IQ प्रोवाइड से मैंने इसको कंपाइल किया है। और जो डाटा है उसकी मैं आपको एक्सेल शीट भी, PDF भी, PPT भी और लिंक भी और पिक्स भी जो मैंने अभी इसमें यूज़ किया है, जितनी मैं अपने ये टेबल यूज़ कर रहा हूँ, इन सब की पिक्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? बिंग सरकारी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपको ऑथेंटिक लगा और जेन्युइन लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत डाउट है कि CPT कट ऑफ अगर ये रहती है तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसी डाउट को हटाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि लोगों के मन में डाउट ना रहे, क्योंकि किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी कि कट ऑफ कुछ भी जाए तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।